हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम द टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। हालांकि आप लोग पॉलिनोमियल को देखें, जानते भी हैं कि पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, किसको कहते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी ये फील किया, कभी ये देखा कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम बहुत से टर्म का यूज करते हैं। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है px, ठीक है, यानी कह रहे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। कभी आप देखे होंगे px का यूज करते हैं, कभी आप देखे होंगे gx का यूज करते हैं, कभी आप देखे हैं rx का यूज करते हैं, कभी हम देखें gy का यूज करते हैं, कभी देखें rs का यूज करते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है zx का यूज करते हैं। यानी हम बहुत से टर्म का हम यूज करते हैं किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि आखिर यहाँ पर px का मतलब क्या होता है, ठीक है, px का मतलब क्या होता है, या gx का मतलब क्या होता है, या gy का मतलब क्या होता है, ठीक है। आज हम इन सब के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल के जैसे देख दिया हुआ है यहाँ पर 7x प्लस क्या दिया हुआ है 6x माइनस 5। ये क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, 22 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कि इस पूरे पॉलिनोमियल को हम 22 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 22 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या हम मिलते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है कि ZQ लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर 4 लिखा हुआ, 4Z लिखा हुआ है, ठीक है, -3 लिखा हुआ है। ये भी क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, R से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, R से इंडिकेट कर रहे हैं। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, 22 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आप किसी भी लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इसे p मान लीजिए, चाहे आप इसे y मान लीजिए, चाहे आप इसे r लिख लीजिए, चाहे a लिख लीजिए, b लिख लीजिए, d लिख लीजिए, कोई भी लेटर से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी लेटर से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये जो दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, 22 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। या हम इसे क्या करते हैं, हम इसी पॉलिनोमियल को 7x² प्लस 6x माइनस 5, इसी को हम क्या करते हैं, p से रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। इसी को हम क्या किया, p से रिप्रेजेंट कर लिए। आप चाहे किसी भी लेटर का यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल को हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो लेटर y हो, चाहे p हो, चाहे r हो, चाहे q हो, चाहे s हो, चाहे m हो, चाहे n हो, कोई भी लेटर से हम क्या करते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये जानना है कि आखिर यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, इस x का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तो हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस p का यूज कर रहे हैं, ठीक है। या देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस p का यूज कर रहे हैं, ठीक है। p का यूज हम कर लिए, लेकिन अब ये जानना है कि आखिर ये x का क्या मतलब है, ठीक है। अब ये जानना है कि आखिर यहाँ पर x का क्या मतलब है। तो ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है, ये x क्या करता है, जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है, उस वेरिएबल को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उस वेरिएबल को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये p क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉलिनोमियल को, ये p क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल को, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम p से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल क्या है, x है, वो वेरिएबल क्या है, x है। इसी वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इसी वेरिएबल को हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यानी अब हम इसे रीड क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल है,
ये पूरा पॉलिनोमियल है जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रैकेट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर x क्या हो गया, वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, p क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बस अब एक चीज खाली और क्या याद रखना है कि जो वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी वेरिएबल के रूप में जो लेटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस लेटर का यूज हम नहीं करके, ठीक है, जिस लेटर का हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इस वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में मौजूद है उस वेरिएबल वाले लेटर को छोड़कर हम किसी भी लेटर का हम यूज कर सकते हैं एज ए पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस लेटर का यूज करेंगे, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस लेटर का यूज करेंगे, है ना, जो लेटर पॉलिनोमियल के रूप में यूज नहीं किया गया, जो लेटर वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया गया, ठीक है। कारण यहाँ पर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं, बस उस लेटर को छोड़कर जो लेटर पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। यानी वेरिएबल के रूप में जो लेटर यूज किया गया है उस लेटर को छोड़कर हम किसी भी लेटर का हम यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए वेरिएबल के रूप में यहाँ पर x का यूज किया गया, इसलिए x को छोड़कर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर इसको gx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ पर fx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर rx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर x का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस लेटर का यूज कर रहे हैं उस लेटर का हम यूज केवल नहीं करेंगे, ठीक है, टू रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सभी लेटर का हम यूज कर सकते हैं जो लेटर वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया गया है, ठीक है। जो लेटर वेरिएबल के रूप में यूज किया गया है उस लेटर को छोड़कर बाकी जितना भी लेटर है उस लेटर से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए वेरिएबल के रूप में ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, r मान लेते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है। r क्यों मान रहे हैं, यहाँ पर हम r मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, m मान सकते हैं, n मान सकते हैं, s मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को z से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर z जो है इस पॉलिनोमियल में z जो है एक वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल के रूप में हमने क्या बताया कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के रूप में जिस लेटर का हम यूज करते हैं उस लेटर को छोड़कर बाकी जितना भी लेटर है उन सभी लेटर का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं टू शो द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को शो करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी लेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, केवल इस वेरिएबल के रूप में जो लेटर आया हुआ है उसको छोड़कर, ठीक है। यानी यहाँ पर वेरिएबल क्या है, z है, इस वेरिएबल को क्या करेंगे हम ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, समझ में आया, ठीक है। अब ये इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर यहाँ पर gx का मतलब क्या है, gx का मतलब क्या है, g क्या है, किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और x क्या इंडिकेट कर रहा होगा, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में x का यूज किया गया होगा, ठीक है। यानी उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में x यूज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर x क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, जबकि g यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये r एक पॉलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा है और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में x का यूज किया गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार का यहाँ पर कि ये r s लिखा हुआ है, ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और s क्या इंडिकेट कर रहा होगा, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में यूज किया गया होगा, ठीक है ना। उस क्या होगा, अब इसे एक एग्जांपल, अगर मान लेते हैं यहाँ पर f y ले लेते हैं, तो f y का मतलब क्या हो गया कि f कोई पॉलिनोमियल है, f कोई पॉलिनोमियल है, लेकिन y क्या रिप्रेजेंट करेगा, y रिप्रेजेंट करेगा कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में क्या होगा, y होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 6y प्लस क्या होगा यहाँ पर 3y² माइनस 2y प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका एक पॉलिनोमियल है, ये पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, x से इंडिकेट कर रहे हैं।
अब इस पूरे पॉलिनोमियल में y क्या है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको रीड क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि आखिर किसी पॉलिनोमियल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके रिप्रेजेंटेशन में gx का क्या मतलब है, px का क्या मतलब है, fy का क्या मतलब है, rx का क्या मतलब है, sp का मतलब क्या है, हाँ, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किसी पॉलिनोमियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेव रहें और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।